दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है और खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस अचानक से दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। खबरों में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन मेरे पास जो पुख्ता खबर आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, अब उस मामले को लेकर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके अनुसार राज्यपाल का कहना यह है कि यदि बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए चुनाव कराने की सोची तो चुनाव तो दूर की बात है, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो भी ठीक से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसमें बड़ी मात्रा में घोटाला घपला हुआ है। टीएमसी के गुंडों के दबाव में बीएलओ ने काम किया है। अनेक बीएलओ जो बीमार हो गए या तो आत्महत्या कर लिए, उसका कारण भी अब जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया, अपने अनुसार घुसपैठियों के नाम ऐड कराना चाहते थे। जिस भी बीएलओ ने उन्हें मानने को मना कर दिया उसकी पिटाई की गई, उसे डराया गया, धमकाया गया। और इस स्थिति में जो गड़बड़ियां अब सामने आई हैं, आप सोचिए अभी 58 लाख नाम पहले फेज में कटे हैं, 1.5 करोड़ नाम ऐसे हैं जिस पर आशंका है कि घपला हुआ है, और घपला भी इस कदर के साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक ही पते पर एक ही पिता के नाम 6 औलाद, और वो कैसे हो सकता है कि उनमें 1-1 साल का अंतर है। सोचिए किसी के परिवार में 6 बच्चे हों, ये हो सकता है, लेकिन 1 साल में 1 बच्चा, क्या यह संभव है? निश्चित रूप से नहीं। और अगर ये चमत्कार हो भी जाए कि चलिए कोई माँ इतनी मजबूत है कि उसने 9 महीने गर्भ में रखा, फिर वो गर्भवती हो गई, वो मेडिकली फिट नहीं है, मतलब मेडिकली नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये कैसे हो सकता है कि सबकी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख जन्म की वो एक ही है। और इसी तरह घपले पकड़े गए। उनको पकड़ने के लिए जब बीएलओ को क्षेत्र में जाना था और जो ईआरओ नियुक्त किए गए थे उन्हें कहा गया था कि ऐसे में आप ग्राउंड पर जाइए और चेक करिए, तो उन्हें भी डराया धमकाया गया और इसलिए उन्होंने जांच बिना किए उसे ओके कर दिया। और जब वो ओके होकर एंट्री हो गया तो समझ में आ रहा है कि घपला तो अभी भी है, यानी लिस्ट का सुधार नहीं किया गया। और ऐसे में जब यह तय हुआ कि अन्य राज्य से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, चुनाव आयोग ने यह तय किया कि जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं उनको बीएलओ की जगह ड्यूटी में साथ में लगाया जाएगा। उसका विरोध हुआ, यहाँ तक कि अभी आपको बता दें 29 दिसंबर को 24 परगना के वहाँ जो मगराहट है, उस मगराहट में जो चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए नियुक्त किए गए थे मुख्य मतदाता सूची पर्यवेक्षक, ये जो पर्यवेक्षक तय किए थे उनके ऊपर हमला किया गया। सी मुरुगन पर जो हमला हुआ, उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी। गाड़ी पर हमला हुआ, उनको घेर कर और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसको लेकर राज्य के डीजीपी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और 72 घंटे में उसका जवाब देने को कहा है। ये आप जवाब दीजिए, मंगलवार शाम 5 बजे तक जवाब देना है कि भाई आपको सूचना देकर पुलिस को, और जो मुख्य मतदाता सूची पर्यवेक्षक हैं वो अगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि उनको उपयुक्त पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दूसरी बात, उनकी जो है जिन्होंने हमला किया उनकी वीडियो है, उस पुलिस को सौंप दी गई, और उस सौंपने के बाद भी 30 व्यक्तियों का झुंड लगभग था, उसमें से एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसका मतलब तो साफ है कि आप सरकार के दबाव में हैं और अधिकारियों को जो डरा रहे धमका रहे हो उनको खुली छुट्टी दी रखी है जानबूझ के, इसीलिए पुलिस को साइड किया गया। यानी अगर पुलिस की व्यवस्था होती तब तो समझ में आता कि भाई भीड़ अचानक आ गई, भीड़ ने हमला कर दिया, लेकिन आपने प्रोटोकॉल के तहत जो उन्हें पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो ही नहीं दी। इसका मतलब तो सोची समझी रणनीति है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि जो राज्य की पुलिस है वो सरकार के दबाव में इस कदर है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए अधिकारियों के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं उन अपराधियों को ना तो पकड़ रही है ना अधिकारियों की सुरक्षा कर पा रही है। अब ऐसे में
जब नाम कटने की बारी आएगी, अब आप सोचिए 1.5 करोड़ जो मतदाता ऐसे पाए गए हैं, संदिग्ध हैं, अब उनके घर पे चेकिंग करने के लिए ईआरओ जाएगा या एआरओ जाएगा, तो फिर क्या होगा? घर पे तो वो टीएमसी के लोग घेर लेंगे और अपने मन मर्जी के अनुसार जो भी दस्तावेज दिखाएंगे, दबाव बनाएंगे कि इसको ओके करो। क्या लोकल रहने वाला व्यक्ति जो बंगाल में रहता हो टीएमसी के गुंडों के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है? उत्तर है नहीं। और इसीलिए इन हमलों को देखते हुए पहले भी ये कहा जा रहा था, बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनका कहना, हालांकि हौसला उनका हाई है, अमित शाह जी गए, अभी 2 दिन रह के आए, सारी तैयारी कर ली, लेकिन मेन बात तो यह है कि चुनाव तो बाद में होगा, वहां तो चलिए कर्मचारी रहेंगे, पुलिस के व्यवस्था ना भी हो तो केंद्रीय पुलिस फोर्स रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं मुकाबला करने के लिए, लेकिन उनका क्या, जो घरों में रहेंगे और वो वोट डालने नहीं जा पाएंगे, ये हमेशा होता है। तो अगर इस बार भी हुआ तो इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और उसके पहले अगर एसआईआर प्रक्रिया में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और वो सूची ही अगर शुद्ध नहीं हो पाई, उसके अंदर फिर भी घुसपैठियों के नाम रहे, जिस तरह से मैंने बताया कि एक ही परिवार में पिता और पुत्र की उम्र के बीच का अंतर मात्र 10 साल दिखा रखा है कि बेटा जो है वो जितना बड़ा है वो पिता से केवल 10 साल छोटा है। फिर उसी परिवार में 6 बच्चे, सबकी डेट ऑफ जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ एक ही है, महीना भी एक है, साल अलग अलग है और उसमें भी 1 साल का अंतर है। इस तरह की जो विसंगतियां हैं वो दूर क्यों नहीं हो रही? उत्तर इसीलिए है कि टीएमसी के गुंडे करने नहीं दे रहे। अब जब ये बात हो रही है तो पहली बात तो जो हमले हो रहे हैं उसमें कोई जवाब देते नहीं है। राजीव कुमार डीजीपी हैं, उनको पत्र लिखा जाता है, सरकार मुख्यमंत्री जब इस मामले में पहले से ही उसके साथ खड़ी है तो वो तो जवाब दे मत दे, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। और इस मामले में अभी आपको बता दूं कि अभी पूर्व गृह सचिव थी, उनको जो है नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, वो भी इसीलिए किया गया था। मनोज पंत की जगह उनको मुख्य सचिव बनाया गया और मनोज पंत को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के बाद भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में है और एक्शन हो नहीं रहा। खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एक मुख्य सचिव या प्रधान सचिव वो क्या कर सकते हैं? गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे सकते हैं, अपनी कोई गतिविधियां, किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिनको घर घर जाकर एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करना है, जिनको वोटर लिस्ट की क्रॉस चेकिंग करनी है, जिनको दस्तावेजों का चेक करना है, वो वहां फर्जी जो दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, फर्जी वहां पर हजारों की संख्या में ये बताया जा रहा है बंगाल के अंदर पासपोर्ट बना दिए गए हैं, क्योंकि पासपोर्ट कार्यालय वो राज्य सरकार के अधीन होता है, पुलिस का वेरिफिकेशन होता है। और बड़ी संख्या में ये खबर आ रही है बंगाल से कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना जो निवास प्रमाण पत्र है, जिसको 12 सर्टिफिकेट रखे थे पहले कि 12 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दिखाइए, अब उसमें सबसे ज्यादा पुख्ता अगर निवास प्रमाण पत्र के तौर पर होता है वो होता है पासपोर्ट। और इसी बात का कानूनी फायदा देखते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बड़ी संख्या में अपने पासपोर्ट बनवाए। तो आप सोचिए, उनके पास जब पासपोर्ट है तो वो तो कोर्ट में चुनौती देंगे। हैं बांग्लादेशी, जो उनकी बांग्ला भाषा बोलने का तरीका है उससे स्थानीय जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो पकड़ लेते हैं कि ये यहाँ का भारत का नहीं है, ये बंगाल का नहीं है, ये बांग्लादेशी है, लेकिन उसके हाथ में कागज है, उसके हाथ में पासपोर्ट है, तब कैसे आप प्रूव करोगे? और इसी बेस पर कई सारे कोर्ट में केस भी गए हैं। अभी आपने देखा ना, एक केस तो ऐसा भी आया कि बांग्लादेश से वापस बुलाया गया उसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट तो कागज देखेगा, वो बांग्ला भाषा बुलवा के थोड़ी देखेगा। टेक्निकल चीजें हैं ये, तो जानते बूझते भी वहां ये घपला हो रहा है। और इसीलिए जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि अब जो वहां पे राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, उन्होंने राष्ट्रपति जी को पूरी रिपोर्ट सौंपी है और अब वो मंत्रणा करने के बाद निश्चित रूप से आगे तय होगा इसमें, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं और जो उनके अधिकारियों पे हमले हो रहे हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट दी है। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा वहां
पहली बात तो एसआईआर भी ठीक से नहीं हो पाएगी, और एसआईआर ठीक नहीं हो पाएगी तो चुनाव भी नहीं होगा, और चुनाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से जब चुनाव हुआ भी और उसमें बेईमानी हुई, उस वोटर लिस्ट से अगर वोट पड़े तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से मांग रही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अर्धसैनिक बलों को सौंपा जाए नियुक्ति, और वहाँ राज्य की जो पुलिस है, अब ये भी मांग हो रही है कि राज्य की पुलिस तो कर्मचारियों की तरह टीएमसी के काम कर रही है, तो उनको कम से कम बूथ से दूर रखा जाए, बूथ के अंदर केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनकी नियुक्ति की जाए। और वो सब तब हो सकता है जब चुनाव आयोग और राज्यपाल दोनों की राय एक हो। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर, कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर रहेगी, सारी पावर उस समय घोषणा होने के बाद चुनाव की, तब तो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। लेकिन उसके पहले जो एसआईआर प्रक्रिया है, जब तक कि चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती, ये उसके पहले होना है, और पहले होने में दिक्कत आ रही है। तो चुनाव आयोग भी न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में अभी कोई शासन प्रशासन नहीं है। ये तब मिलेगा जब वोट की डेट घोषित होगी, और इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया पूरा करने के पहले जो करना है वो राष्ट्रपति शासन बिना लगे नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।